हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए राधा अष्टमी व्रत की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हिंदू पंचांग के अनुसार राधा अष्टमी का त्यौहार हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन राधा रानी का जन्म हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा रानी की पूजा के बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार राधा अष्टमी का व्रत रखने से मनुष्य को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। एक बार देव ऋषि नारद ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे भगवान, मैं आपका दास हूँ। मुझे यह बताइए कि श्री राधा देवी लक्ष्मी हैं या देव पत्नी, महालक्ष्मी हैं या सरस्वती, क्या वे अंतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति, वे वेद कन्या हैं या देव कन्या हैं अथवा मुनि कन्या हैं। तब भगवान शिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या करें। कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ मानी जाती हैं। हे नारद, मैं अपने मुंह से अधिक क्या कहूँ। मैं तो श्री राधा रानी के रूप गुण आदि का वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में भी कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनके रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाले हैं। यदि अनंत मुख से चाहूँ तो भी उनका वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी का जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। इसलिए हे भगवान, सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा अष्टमी का ध्यान कैसे किया जाए, उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार होती है, यह सब कृपा करके मुझे बताइए। हे सदाशिव, उनकी चर्या, पूजा विधान तथा अर्चना विशेष सब कुछ मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे बताने की कृपा करें। तब भगवान शिव बोले, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महाउदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए थे। सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अनिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त थे। वे धनी तथा उदार चेतना थे। वे साहसी, कुलीन, सद्विचार से युक्त तथा भगवान श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी पत्नी श्री कीर्ति थी। वे रूप यौवन से संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थीं। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा तथा महापतिव्रता थीं। उनके ही गर्भ से सुप्रभात पथ की शुक्ल अष्टमी की मध्य काल में श्री राधा जी का जन्म हुआ था। अब मैं तुम्हें राधिका जी के जन्म के बारे में एक कथा सुनाता हूँ। तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। ब्रह्म वैभव पुराण के अनुसार राधा जी श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थीं। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी यह सुनकर क्रोधित हो गईं और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगी। यह देखकर श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने श्री राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी के रूप में बह गई। इस श्राप के बाद राधा जी ने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। देवी राधा के श्राप से श्री दामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया और वही राक्षस भगवान विष्णु का अनंत भक्त बना और अंत में शिव जी ने ही शंखचूड़ को मुक्ति प्रदान की थी और देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया।
लेकिन राधा वृषभानु की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहाँ आपका विवाह रायन नाम के एक व्यक्ति से होगा। रायन मेरा ही अंशावतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर ही रहेंगी। उस रूप में हमें विरह का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि से देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति की गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वो प्रसव पीड़ा से गुजर रही थीं, उसी समय देवी राधा कन्या के रूप में वहाँ प्रकट हो गईं। राधा रानी के जन्म दिवस पर व्रत रखने से भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। राधा नाम संसार के सभी दुखों को हरने वाला है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती है, घर में बरकत बनी रहती है। जय हो राधा रानी की, जय हो भगवान श्री कृष्ण की। राधा अष्टमी व्रत की पूजा विधि। राधा अष्टमी व्रत के दिन सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके बाद मंडप के नीचे मंदिर बनाकर उसके मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। अब इस पात्र में वस्त्रों से सुसज्जित राधा रानी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद श्री राधा रानी की 16 उपचार से पूजा करें। राधा जी की पूजा मध्याह्न के वक्त की जाती है। पूजा के बाद उपवास करें और एक समय भोजन करें। अगले दिन श्रद्धा अनुसार सुहागिन स्त्रियों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। उसके बाद स्वयं भी प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करें। राधा अष्टमी व्रत का पुण्यफल। श्री राधा अष्टमी श्री राधा कृष्ण जिनके इष्ट देव हैं, उन्हें राधा अष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत श्रेष्ठ है। श्री राधा जी सर्वतीर्थमयी एवं ऐश्वर्यमयी हैं। इनके भक्तों के घर में सदा ही लक्ष्मी जी का वास रहता है। जो भक्त राधा अष्टमी का व्रत करते हैं, उन साधकों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन राधा जी से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। जो मनुष्य राधा जी के मंत्रों का स्मरण एवं जाप करता है, वो धर्मार्थी बनता है, अर्थात उसे धर्म की प्राप्ति होती है। मोक्षार्थी को मोक्ष मिलता है। राधा जी की पूजा के बिना भगवान कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।